हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपको मेरे ब्रांड न्यू वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि एकिन 2.0 जो है उसकी क्लास अब 29 जून से स्टार्ट होने वाली है। और हाँ, एज एन एस्पायरेंट मुझे भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि अब हम क्या करें, कैसे पढ़ें, कहाँ से स्टार्ट करें। बट मैंने आपको पिछली वीडियो में जो है वो बता दिया था कि कैसा हमारा प्लान होना चाहिए। अगर एकिन 2.0 जो है वो डिले होगा भी तो हमें हमारी प्रिपरेशन पर चाहे वो कोई भी फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए। ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कंफ्यूज है क्या बैच डिले हुआ है, अब क्या है। इस वीडियो में मैंने उनके लिए एक स्पेशल स्ट्रेटजी बनाई है जो कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं किस तरह पढ़े, क्या करें। ये सिर्फ उनके लिए हैं जो मेरी तरह कंफ्यूज है कैसे पढ़े। उनके लिए मैंने एक जो है वो ज़बरदस्त तगड़ी स्ट्रेटजी बनाई है। तो आइए हम देखते हैं क्या स्ट्रेटजी बनाई है मैंने। तो आई होप कि आप इसको फॉलो करेंगे और आपके लिए भी ये जो है वो हेल्पफुल होगा। कि ऐसी स्ट्रेटजी है जो मैं अपनी नीट की जो है वो एंटायर जर्नी में फॉलो करूँगा। और साथ ही साथ जब तक एकिन 2.0 की क्लासेस जो है वो स्टार्ट होंगी तब तक भी मैं जो ये फॉलो करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये एक तगड़ी जो है वो स्ट्रेटजी है। इससे आपको जो है वो बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या मैंने लिखा है। और हाँ, एक बात जो है कि वो हैंड राइटिंग पर मत जाना आप, ये मैंने ऐसे ही लिखा है, रफली में लिखा है। तो हमारा जो मेन गोल जो है, मेन स्टडी जो हमारी रहनी चाहिए वो है 11th जो है 11th का हमें हाफ जो सिलेबस है वो किसी भी हाल में जो है वो हमें कंप्लीट करना है। क्योंकि 11th जो है वो बेसिक है, वो नीट का जो ज़्यादा सिलेबस है वो 11th में ही है। हमारा फोकस रहना चाहिए ज़्यादा 11th पर। और हाँ, एनसीईआरटी जो है बायोलॉजी की एनसीईआरटी है वो हमें लाइन बाय लाइन जो है वो पढ़नी है, स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि 360 मार्क्स जो है वो बायोलॉजी के हैं। केमिस्ट्री और फिज़िक्स को हमें डेली पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा बहुत, एक एक दो दो तीन तीन घंटे जो है वो उसको भी देने हैं। ज़्यादा फोकस बायोलॉजी को पे करना है और केमिस्ट्री को भी अपना जो है अच्छा खासा टाइम देना होगा। तो डेली स्टडी आवर्स क्या रहनी चाहिए आप लोगों की। जो यहाँ पर दो किस्म के ड्रॉपर्स हैं, एक जो फ्रेश ड्रॉपर्स हैं और दूसरे जो है सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, मतलब जिनका दूसरा या तीसरा ड्रॉप है। फ्रेश ड्रॉपर्स को जो है थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि पहला ड्रॉप है उनको 8 से 9 घंटे जो है वो डेली स्टडी करने हैं, क्योंकि जब तक उनकी आदत बढ़ेगी तब तक वो खुद फिर जो है वो अपना टाइम जो है वो इंक्रीज करेंगे। और जो एस्पायरेंट्स है जिनको सेकंड ड्रॉप है, थर्ड अटैम्प्ट है, वो कम से कम 10 से 11 या 12 घंटे जो आपको किसी भी हालत में जो है पढ़ाई करनी है। ज़्यादा फोकस आपको जो है रहना चाहिए बायोलॉजी फिज़िक्स पर, क्योंकि बायोलॉजी तो आप लोग वैसे भी कर लेते हो, बट फिज़िक्स ज़्यादा फिर डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है वहाँ पर। फिर हम देखेंगे मॉर्निंग सेशन में क्या करना है हमें। यहाँ पर मॉर्निंग सेशन में सबसे पहले जो आप सुबह के 5 बजे जो है वो आप उठोगे और फ्रेश वगैरह होगे। उस दौरान आपको जो है वो फ़ोन यूज़ नहीं करना है, आपको जो है ब्रेकफास्ट अच्छे तगड़े तरीके से करना है। फिर 6 बजे आपको अपनी पढ़ाई पर बैठना है, अपनी कमरे में जाकर बैठना है, या आप स्टडी टेबल पर स्टडी कर रहे होंगे वहाँ पर आपको बैठना है। तो फ़ोन को जो आपको साइड में रखना है, आपको जो है अपनी किताबों के आगे जो है वो रखना है, अपने मॉड्यूल्स वगैरह जो भी जिस दिन से आप पढ़ाई करते हो। तो 6 बजे से आपको जो है वो स्टार्ट करना है। 6 बजे से लेकर 7:30 तक आपको जो मेन एम है वो आपको जो है बायोलॉजी होना चाहिए। बायोलॉजी में आपका टारगेट क्या रहेगा? टारगेट आपका यही रहेगा एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू, जो कि नीट की बैकबोन है। एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज, बायोलॉजी की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको किसी भी हालत में जो है वो आपको पढ़नी है लाइन बाय लाइन। और पीवाईक्यूज क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पर जो आपको एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो आपको लाइन बाय लाइन पढ़ने हैं, और उनको आप मार्क भी कर सकते हो, क्योंकि जब आप रिवीजन करो तब आपको जो है वो उतनी मुश्किल ना हो पढ़ने में। और हाँ, आपको डेली जो है बायोलॉजी की कम से कम 100 एमसीक्यूज़ जो है वो आपको सॉल्व करने। अगर आपको एमएस चाहिए या सिलेक्शन आप चाहते हैं किसी भी जीएमसी में, आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो आपको ज़रूरी लगाने और डीपीपी ज़रूरी लगाने हैं। जो यहाँ पर बायोलॉजी में हमारी जो प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, जो आप इन डेज़ में जो है आप कम से कम हमारे पास 1 मंथ अभी बचा है, इनमें आपकी प्रायोरिटी चैप्टर्स जो है बायोलॉजी में
वो जो है वो सेल हैं, प्लांट फिजियोलॉजी है, बायोमॉलिक्यूल्स और ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये जो ये टॉप प्रियोरिटी चैप्टर्स है बायोलॉजी में, आपको ये किसी भी हालत में जो है अच्छी तरह से वो क्लियर करने होंगे। और फिर 7:30 से लेकर 8 बजे तक आप ब्रेक लेंगे। इस ब्रेक में आपको क्या करना है, आपको अपनी आँखों को जो है वो रेस्ट देना है, क्योंकि आपका जो स्क्रीन टाइम है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। तो इसलिए आप जो है इस टाइम जो है फ़ोन को अवॉइड करेंगे। और फिर ब्रेक लेने के बाद आप जो है 8:10 से लेकर 10:30 जो है आप फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे। फिज़िक्स में जो मेन फोकस होना चाहिए आप लोगों का वो होना चाहिए कंसेप्ट क्लियरिटी, कंसेप्ट बिल्डिंग। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप जो है कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ऐसी रट्टा मार फिज़िक्स जो है पढ़नी हो तो आपसे नहीं होगा, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। सिलेक्शन की उम्मीद आप छोड़ दें। फिर प्रायोरिटी चैप्टर्स हमारे कौन से रहने वाली हैं फिज़िक्स में इन दिनों के लिए, वह है यूनिट्स एंड डायमेंशन काइनेमेटिक्स, NLM, वर्क पावर एंड एनर्जी और रोटेशन की बेसिक्स जो है आपको वो क्लियर करने हैं। ये जो है ये इम्पोर्टेंट टॉप प्रायोरिटी चैप्टर्स है 11th के। आपको जो है वो इन एंड जो हमारे पास 1 मंथ बचा है इन दिनों के लिए आपको जो है वो पढ़ना है किसी भी हालत में। और डेली रूटीन क्या रहना चाहिए आपको फिज़िक्स पढ़ने में, आपको जो अगर कोई ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहा है या कोई आप सेल्फ स्टडी कर रहा है तो 45 मिनट जो है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही करनी है। डेली लेक्चर्स देखनी ही देखनी है, चाहे कोई पिछले साल के बेस से पढ़ रहा है या मिशन 100 बेस से पढ़ रहा है, तो आपको जो है लेक्चर्स देखने ही है। आपको ऐसे ही मतलब ये नहीं बना, और लेक्चर के दौरान आपको खुद अपने नोट्स बनाने हैं, चाहे आप शॉर्ट नोट्स बनाओ या किसी भी तरह नोट्स बनाओ। वो भैया दीदी लोगों के नोट्स जो है उनको आप अवॉइड करो, खुद अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि ऐसे फोकस रहता है क्लास में। अपने नोट्स फिर रिवाइज करते टाइम अच्छे लगते हैं। और फिर आपको क्या करना है, 10:30 से लेकर 11 बजे तक आपको ब्रेक और रेस्ट लेनी है। ब्रेक और रेस्ट लेनी है आपको 11:30 तक, 10:30 से लेकर 11:30 तक, ऑलमोस्ट एक घंटा है आपके पास। आप इसमें जो है वो चाय पी सकते हैं या घूमने जा सकते हो। कंप्लीट रेस्ट लेना है, अवॉइड फ़ोन करना है। उसके बाद जो है आप 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक आपको जो है फिज़िकल केमिस्ट्री उठानी है। ओल्ड लेक्चर्स वॉच करने हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि आप लोग पिछले बेस से पढ़ना है, तो आपको जो वो लेक्चर्स देखने हैं। जैसे कि फिज़िकल केमिस्ट्री में सुधांशु सर या अमित महाजन, जो भी आप अच्छा लगे उनसे आप पढ़ सकते हो। प्रायोरिटी चैप्टर जो हमारे रहने वाले हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में, वो है मोल कॉन्सेप्ट मुझे लगता है फिज़िकल केमिस्ट्री में पहला ही ऐसा चैप्टर है जिसको कम से कम 1 मंथ तो देना ही होता है कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए। ये समझिए, अगर ये आपका क्लियर हो गया तो आपकी पूरी जो है वो फिज़िकल केमिस्ट्री वो क्लियर होगी। आपको मोल सेप्टिक को अच्छी तरह से पढ़ना है। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडॉक्स रिएक्शंस, थर्मोडायनेमिक्स, ये जो है प्रायोरिटी चैप्टर्स आपको इन दिनों में जो है इनको कंप्लीट करना है। और हाँ, MCQs के बगैर जो एंड PYQs के बगैर ये नहीं चलेगा। आपको PYQs MCQs जो है वो सॉल्व करने ही होंगे। और फिर 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक आपको लंच लेना है, या आप स्लीप ले सकते हो, नैप जिसको हम आज कहते हैं, या आप डिनर वगैरह लंच वगैरह जो है वो आप कर सकते हो और नैप भी ले सकते हो। फिर 4 बजे फिर जो है 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको जो है वो फिर पढ़ना है, फ्रेश होना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपको स्टार्ट करनी है 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक। आपको जो है कंप्लीट एब्सोल्यूट फ्रॉम स्क्रैच बेसिक्स से स्टार्ट करना है। सीक्वेंस के हिसाब से आपको पढ़ना है, जाना है सीक्वेंस। आप नहीं कि पहले आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे, फिर GOC पढ़ोगे, फिर आइसोमेरिज्म, नहीं। आपको पहले GOC पढ़ना है, फिर आइसोमेरिज्म पढ़ना है और फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है। एब्सोल्यूट सीक्वेंस में पढ़ना है, ये नहीं कि ऊपर से आओगे नीचे से जाओगे, नहीं। आपको अच्छी तरह से नीचे से जाना है, फिर ऊपर तक आप जो है वो पहुंचोगे। फिर रही बात 4 बजे और 5 बजे के बीच में आप जो है ब्रेक लोगे, चाहे कोई क्रिकेट खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, व्हाटएवर, या नैप ले लेगा। आपको 1 घंटे की ब्रेक जो है वो यहाँ पर मिलती है। फिर रही बात नाइट सेशन की, नाइट सेशन में हम देखेंगे
जो है 5:30 से लेकर 7 बजे तक आपको जो यहाँ पर रिवाइज़ करना है। नोट्स को जो आपने आज पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं आपने, उसको आपको रिवाइज़ करना है और PYQs लगाने हैं। जितना आपसे हो सकेगा उतना आपको PYQs लगाने ही लगाने हैं। और फिर 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको डिनर करना है, अच्छी तरह से खाना, क्योंकि यार खाना बहुत ज़रूरी है, इंसान को एनर्जी भी चाहिए, ज़रूरी है। और रही बात फिर 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको बायो प्लस MCQs जो है वो सॉल्व करने ही करने हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। बायो की NCERT लाइन बाय लाइन रीड करनी है और PYQs भी स्टार्ट करने हैं। फिर जो है आप 30 मिनट्स ब्रेक लेंगे। इस ब्रेक में आप क्या करोगे, आपको जो है नेक्स्ट डे की जो है वो टारगेट्स प्लान करने हैं कि कल मैं क्या करूँगा, या आपकी जो आज मिस्टेक्स हुई उनको आपको नोट डाउन करना है किसी कॉपी पर। और फ़ोन को जो आपको कंप्लीट अवॉइड करना है, और क्योंकि फ़ोन से जो है कंप्लीट डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। मान लो कि आप पढ़ रहे होंगे, इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आ गई तो आप उस पर चले जाओगे, ऐसा नहीं होता है। फिर जो है आपको स्लीप लेनी है, कंप्लीट स्लीप जो है आप सुबह 5 बजे तक आपको कंप्लीट स्लीप लेनी है। और हाँ, नीट एस्पायरेंट्स के लिए जो है स्ट्रेटजी अच्छी होने वाली, इस स्ट्रेटजी को मैं खुद जो है वो अपनी एंटायर नीट जर्नी में जो है वो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। इससे मैं इस स्ट्रेटजी के हिसाब से मैं चलने जा रहा हूँ कि स्ट्रेटजी में जो मैं आपको बता दिया है उसी के हिसाब से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। और नीट एस्पायरेंट्स के लिए जो है वो मेहनत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख सकते हो आज के हालात कैसे चल रहे हैं। पेपर 10 लाख में जो है एक पेपर बिक रहा है, इसलिए आपको जो है वो ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और अगर आपको एम्स या GMC चाहिए तो आपको इस टाइम टेबल को जो है आप फॉलो करना ही होगा, इस स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना ही होगा किसी भी हालत में। और रही बात ये कि क्लासेस की जो जब वो स्टार्ट होंगे तब भी आप मैनेज कर लेना इस स्ट्रेटजी को, जो आप मैनेज कर सकते हो अपने हिसाब से। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ आपको सिर्फ यही स्ट्रेटजी फॉलो करो, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ आपको कि किस तरह आपको ले चलना है इन डेज़ में, जो कि आप इन डेज़ को वेस्ट ना करें। आप पिछले बैच के लेक्चर्स देख सकते हो, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और जो 29 जून से जो क्लास स्टार्ट होने जा रही है, मुझे नहीं पता है कि फिर उनकी स्पीड कैसे रहेगी टीचर्स की, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आज अपने जो बेसिक्स है वो आप क्लियर करते जाओ, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में हमारी दिक्कत ना हो। एज एन एस्पायरेंट मुझे भी ये फील होता है कि क्लासेस क्यों डिले होती है। मैं भी आप ही की तरह एक नीट एस्पायरेंट हूँ, जो जिसने मतलब आप समझो कि मैंने कंप्लीट स्क्रैच से स्टार्ट किया है, एब्सोल्यूट ज़ीरो पे था मैं। मैंने अभी कुछ लेक्चर्स जो है वो स्टार्ट किए हैं, इस स्ट्रेटजी के हिसाब से मैं चलने जा रहा हूँ अब। तो गाइज़, अगर आपको जो है मेरा वीडियो पसंद लगा होगा तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करना कि आपको जो है नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर चाहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।